कैसे हो? तारीख है 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2026 में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं एक और खबर देखिए दोस्तों, वंदे मातरम के संस्कृत शब्दों पर पेंटिंग्स बनी थी। 123 साल पहले तेजेंद्र मित्रा ने कैनवास पर उकेरा कर्तव्य पथ के बैकग्राउंड में दिखेंगी। दोस्तों देश इस बार 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मना रहा है। मुख्य परेड की थीम भी वंदे मातरम पर रखी गई है। आपको बता दें कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। इसी दौरान कर्तव्य पथ के बैकग्राउंड में तेजेंद्र कुमार मित्रा की 1923 में वंदे मातरम पर आधारित पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा। ये पेंटिंग्स वंदे मातरम चित्राधार नाम की एक किताब में संग्रहित की गई थीं। आपको बता दें तेजेंद्र की बनाई पेंटिंग्स वंदे मातरम गीत के कुछ संस्कृत शब्दों को दर्शाती हैं। इनमें सुजलाम सुफलाम जैसे शब्द शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान, शिबू सोरेन, अलका याग्निक को पद्म भूषण, 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान। दोस्तों केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं। इनमें 6 विदेशी कैटेगरी के लोग भी हैं। 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र, 13 को शौर्य चक्र, 982 पुलिस कर्मियों को सेवा मेडल। दोस्तों गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने गैलेंटी अवार्ड्स और सर्विस मेडल की घोषणा की। एस्ट्रोनॉट और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 3 अधिकारियों को कीर्ति चक्र और 13 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। इस बार पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े 982 कर्मियों को बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें 125 वीरता पदक भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल मुकदमे में दावा, मेटा आपकी प्राइवेट चैट्स देख सकता है, कंपनी ने आरोपों को फर्जी बताया। दोस्तों दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर प्राइवेसी को लेकर आरोपों के घेरे में है। सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में दायर नए मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी यूजर्स के उन चैट्स को भी देख सकती है जिन्हें वह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बताकर पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड कप छोड़ने की धमकी के बीच पाकिस्तानी टीम का ऐलान, सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम की वापसी, 6 प्लेयर पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। दोस्तों बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में PCB हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और मेंस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद, पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा और व्हाइट बॉल हेड कोच माइकल जेम्स हेसन ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया, दुकान में सो रहा था, बाहर से आग लगा दी, पिछले 40 दिनों में 10 हिंदुओं की हत्या। दोस्तों बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया है। 23 साल के चंचल चंद्र भौमिक का जला हुआ शव शुक्रवार रात एक दुकान के अंदर मिला। परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के वक्त चंचल गैराज के अंदर सो रहा था। रात के समय किसी ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मन की बात, पीएम ने मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी, कहा नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटे भारत, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। वहीं पीएम ने सोशल मीडिया पर चल रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर बात की। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। पीएम ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की तमसा नदी के लिए कहा कि लोगों ने
तमसा नदी को नया जीवन दिया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण पर पीएम ने लोगों की सराहना की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। रोहिणी बोली, जिम्मेदारी संभालने वाले अपने गिरेबान में झांके मुंह छिपाने की बजाय जवाब दें। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के होटल मौर्य में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। इधर तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर रोहिणी ने तंज भरे लहजे में शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, गिरोह ए घुसपैठ की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान में 26 जनवरी से पहले पकड़ा 9,500 किलो विस्फोटक। एक गिरफ्तार खेत में रखा था अमोनियम नाइट्रेट। इसी का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था। दोस्तों, राजस्थान के नागौर में पुलिस ने 26 जनवरी से पहले एक खेत में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। यहाँ 187 कट्टों में कुल 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा मिला। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में भी किया गया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे नाम के आगे डॉक्टर। केरल हाई कोर्ट ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को मंजूरी दी। बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज। दोस्तों, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। साथ ही बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन्हें किसी जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन या रेफरल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम समाचार देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस। 1300 से ज्यादा रास्ते बंद। नेशनल हाईवे खुला। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पटनी टॉप, नथा टॉप, सनासर और बटोटे में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से तापमान और गिर गया है। यहाँ कुसुम केरी का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण 1291 सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई हैं। हिमाचल और कश्मीर में 1300 से ज्यादा सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी को प्रदेश के 7 जिलों में पाला पड़ने की चेतावनी दी है। वहीं पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस जियोमेट्रिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 5 जिलों के लिए अगले 24 घंटे में हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद हवा में सुधार हुआ। हालांकि मौसम में बदलाव से सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज और कल का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। यानी कि 26 और 27 जनवरी को मौसम का क्या हाल रहने वाला है। आज यानी 26 जनवरी को तमिलनाडु के कुछ इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की संभावना है। वहीं कल यानी कि 27 जनवरी को गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। केरल में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। स्टालिन बोले, तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं। इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर रविवार को राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बजट उम्मीद, डबल पेनल्टी खत्म करने जैसे प्रस्तावों पर नजर। पति पत्नी को संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प देने पर विचार संभव। दोस्तों, आम बजट में मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी को संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प देने पर विचार हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग अलग रिटर्न के बजाय एक रिटर्न की सुविधा मिले। हालांकि यदि पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो अलग अलग रिटर्न फाइल करने का भी विकल्प होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।